सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी बच्चे लोग। जय गुरु जी, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में पड़े हुए हो लेकिन ये मौका दोबारा फिर नहीं मिलने वाला। गजब का आपके लिए मौका है, हम लोग के लिए या सामाजिक आदमी के लिए या आपके परिवार के लिए। ये मौका कठिनाई युक्त है, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए मौका सुनहरा है, अवसर से भरीपूर्ण है। अभी के समय में जो भी स्टूडेंट अगर अपने इस समय को अगर सदुपयोग ना करे तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इसीलिए इस लॉकडाउन में समय का इस्तेमाल करें, जी भर के इस्तेमाल करें, अच्छे ढंग से इस्तेमाल करें और मन से पढ़ाई करें। क्योंकि अभी आप लोग न खेलने जाते हो न घूमने जाते हो, तो दिमाग में खाली ही होते, वैकेंट ही होते। और ये वैकेंट को भरने के लिए आपके पास में बस ढेर सारे आपके पास में नॉलेज है, जो हर गुरुजी आपको पढ़ाते हैं। फिजिक्स वाले पढ़ाते, केमिस्ट्री वाले पढ़ाते, बायोलॉजी वाला पढ़ाते, इंग्लिश वाले पढ़ाते हैं। और आपका चॉइस पर निर्भर करता है कि किस गुरुजी से आप पढ़ना चाहते हैं और ना पढ़ना चाहते हैं। ये आपका मन स्थिति की बात हुआ, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये समय आप लोग का पढ़ने का है, कुछ करने का है, कुछ कर गुजरने का है। इतना मन से पढ़ाई करेंगे कि 12th का बोर्ड का रिजल्ट का मतलब नहीं होता है, मतलब तक नीट क्वालिफाई कर जाए। नीट क्वालिफाई नहीं कर जाए, नीट निकाल ले, नीट निकाल लेने 600 प्लस नंबर नीट में ला ले। इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अभी का समय आप लोग के लिए जीवन का सबसे सुनहरा मौका है। ये दोबारा फिर आप लोग को मिलने वाला नहीं है। प्लीज मेरे बातों पर ध्यान दें, हम जो बोले हैं उसको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग का आइए बच्चों को, तो हम लोग का चैप्टर है, टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 7 पढ़ते हैं। और आज हम लोग को पढ़ना होगा डार्क रिएक्शन। मेन आज का टॉपिक हम लोग का हुआ डार्क रिएक्शन। तो फिर कल के जैसे ही हम लोग टेस्ट फाइल, फिर वीडियो फाइल, फिर मेरा समझाना और गूगल क्लासरूम से आप लोग का नोट लिख लेना। डैट मीन्स कि आप लोग जो आमने सामने जो क्लास करते थे उसमें जितना काम हो रहा था, आई थिंक अब मेरा समझ है कि उससे बेहतर आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि जो नोट लिखाते थे नोट लिख लेते हो गूगल क्लासरूम से, उसके बाद समझाते थे, अभी भी समझा रहे, उस समय समझाते थे, उस समय भी दिखाते थे, अभी भी दिखा रहे, तो नो प्रॉब्लम। बट एक फायदा और भी है, हम और आप फेस टू फेस जब क्लास कर रहे थे तो उस समय जिसका क्लास छूट जाता था तो वो छूट गया। लेकिन अब जो छूट गया तो रिपीट हाई क्लास यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर के फिर से देख लेंगे, पार्ट बाय पार्ट देख लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोग को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो कंट्रोल पॉइंट बच्चे लोग ध्यान रखते हुए चलते। कंट्रोल पॉइंट हम लोग का विषय वस्तु का दुनिया का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आज हम लोग को पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग को पहले पढ़ना है बायोसिंथेटिक फेज इन C3 प्लांट्स। बायोसिंथेटिक इन C3 प्लांट्स जब पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंट्रोल पॉइंट चलते। तो बताए थे आप लोगों कि बायोसिंथेटिक C3 प्लांट, कल बता चुके थे। C3 प्लांट कहते हैं वैसा प्लांट, C3 प्लांट कहते हैं ऐसा प्लांट जो दोनों जगह रहता है, कोल्ड में भी रहेगा प्लस हॉट में भी रहेगा, दोनों जगह आराम से रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं C3 प्लांट मेनली। और C4 प्लांट कहते हैं उस प्लांट को कहते हैं C4 प्लांट, उस प्लांट को कहते हो जो मेनली हॉट में ही रहता है उसको। अब C3 प्लांट इसलिए कहते हैं जब शुगर बनता है
जब शुगर बनता है, डेट मीन्स कि C6H12O6 जब बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है, 6 बार राउंड होता है। तो CO2 का फिक्सेशन होगा तो उसके बाय प्रोडक्ट जो निकलेगा, प्रोडक्ट में जो निकलेगा वो निकलेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं PGA। इसीलिए 3 है तो इसीलिए इसी के नाम पर नाम दिया C3 प्लांट, C3 प्लांट। और दूसरा जो प्लांट होता है उसमें जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनिक एसिड के रूप में, उसमें भी एसिड बनेगा, लेकिन उस चीज का नाम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। किस प्लांट में? C4 प्लांट में। C4 प्लांट में बच लो, C4 प्लांट में याद करिएगा, C4 प्लांट में जो बनेगा वो बनेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। और C3 प्लांट में जो बनेगा वो क्या, C3 प्लांट में क्या बनेगा तो याद करेगा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनेगा। अगर इस दोनों बातों को अगर याद कर लिए तो समझिएगा कि ये चीज काफी समझ गए हैं। और इससे आगे अब आप लोग को अब समझना है साइकिल के रूप में। चले काउंटर पॉइंट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। केल्विन साइकिल, सुनिएगा केल्विन साइकिल वैज्ञानिक नाम दिया था, बता रहे बाद में, पहले इसको समझाने दो। केल्विन साइकिल में एक साइकिल चलता, साइकिल कभी खत्म नहीं होता, साइकिल हमेशा साइकिल की जैसे चलते रहता चलते रहता चलते रहता। ये आप लोग को मालूम चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो CO2 एक्सेप्टर मोलिक्यूल जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, उसके पास एक एंजाइम है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान, डार्क रिएक्शन के दौरान CO2 को जो फिक्स करेगा, CO2 को जो एक्सेप्ट करेगा, CO2 को जो एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाला एंजाइम का नाम है RUBP, जिसको हम लोग कहते हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट। याद करिएगा वही राइबोलोज डीऑक्सीराइबोज और राइबोलोज। शायद भूल गए होंगे आप लोग, याद करा देते हैं। बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों में पढ़ाया था पेंटोज शुगर का कार्बोहाइड्रेट में, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का 5 प्रकार था, टायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। जिसमें से बताए थे कि पेंटोज का 3 एग्जाम्पल बताए थे, अगर भूल गए तो याद कराते। एक था राइबोज जिसमें जो आरएनए को बनाने का काम करता है, एक था डीऑक्सीराइबोज जो डीएनए को बनाने का काम करता है, और दूसरा है राइबोलोज, यही यहाँ पर है राइबोलोज। अब 2 फॉस्फेट है तो बाइफॉस्फेट, तो RUBP बहुत ही खास एंजाइम का भूमिका निभाता है, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का भूमिका निभाता है। मतलब दैट मींस इसका जितना बड़ाई करोगे ना उतना ही कम है। RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये एंजाइम है, एक्सेप्टर है, CO2 को पकड़ता है और तब C6H12O2 को बनाने का काम करता है। तो बारंबार प्रक्रिया साइकिल चलते रहता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया केल्विन साइकिल। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते साइक्लिक पाथवे अब शुगर फॉर्मेशन को केल्विन साइकिल कहते हैं। जो शुगर जो बनता है ना तो साइकिल की तरह बनता है, इसीलिए उसके नाम पर नाम दे दिया केल्विन साइकिल नाम दिया। वैज्ञानिक का नाम था ना केल्विन, उसका 3 वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था मेल्विन केल्विन। तो मेल्विन केल्विन वैज्ञानिक ने इस साइकिल का खोज किया था कि CO2 का फिक्सेशन करता है, RUBP उसको पकड़ता है, तब जाके बनता है, 100 बार घूमता है, साइकिल बाय साइकिल घूमता है, तब जाके बनता है C6H12O6 बनता है CO2 के फिक्सेशन से। और वाटर के जानबे का तो वाटर में ऑक्सीजन को निकाल देता है, हाइड्रोजन को जोड़ करके तब बनता है C6H12O6। तो उसने ये चीज सबको डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर करने वाला वैज्ञानिक का नाम था मेल्विन केल्विन। क्या नाम था वैज्ञानिक का नाम? मेल्विन केल्विन वैज्ञानिक का नाम था। तो उसी के नाम पर नाम दिया, मेल्विन केल्विन के नाम पर नाम दिया केल्विन साइकिल। कौन वैज्ञानिक के नाम पर? मेल्विन केल्विन के नाम पर नाम दिया, वैज्ञानिक का नाम पर केल्विन साइकिल। उसने डिस्कवर किया, खोज किया, केल्विन साइकिल का प्रोसेस बताया। अब चलिए, केल्विन साइकिल में 3 अवस्था होती है। केल्विन साइकिल के पास में 3 गो स्टेप होता, अवस्था होते हैं केल्विन साइकिल के पास में 3 गो। इस तीनों को आप लोग को विचार करना होगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। पहला का नाम होते कार्बोक्सिलाइजेशन, दूसरा प्रक्रिया का नाम होता रिडक्शन, तीसरे का नाम होता रीजनरेशन।
तो 3 प्रक्रिया, कैल्विन साइकिल का 3 प्रक्रिया होता है। कैल्विन साइकिल किसने दिया था? मेल्विन कैल्विन ने। इसी के नाम पर क्या नाम दिया? कैल्विन। इसी के नाम पर नाम क्या दिया? कैल्विन नाम दिया वैज्ञानिक ने उनको। तो बच्चे लोग इस बात को आप लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा इस बात को। ये इम्पोर्टेंट बात, और ये बात को अगर आप लोग समझ गए ना, समझिए बहुत कुछ आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे बात तो समझिए आप लोग कुछ भी नहीं समझे। कंटो पॉइंट बच्चे लोग, तो अभी हम लोग क्या आप पढ़े? कैल्विन साइकिल किसने नाम दिया? मेल्विन कैल्विन ने। उसमें क्या होता है? साइक्लिक वे होता है, साइक्लिक पाथवे होता है। साइकिल चलता है किसका? तो CO2 का फिक्सेशन होता है। एक्सेप्ट कौन करेगा? RUBP। फुल फॉर्म क्या होते हैं? राइबोलोज बाइफॉस्फेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम का एक्सेप्टर का भूमिका निभाता है, और तब जाके बनता है CO2। CO2 से तब जाके बनता है C6H12O6, तब जाके बनता है। अब चलिए, कैल्विन साइकिल का नाम कैल्विन वैज्ञानिक का नाम पर पड़ा था। हालांकि 3 वैज्ञानिक ने मिलकर खोज किया था, लेकिन मेन इसी का नाम से मेन नाम चला, मेल्विन कैल्विन का नाम से। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। दूसरे का स्टेप का नाम रिडक्शन, और तीसरे का नाम रीजनरेशन। 3 प्रक्रिया, तीनों को बार बार से आप लोग को समझा रहे हैं फिर से। पहला का नाम होते कार्बोक्सिलेशन। पहला प्रक्रिया का नाम होते हैं कैल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन। दूसरे प्रक्रिया का नाम होते हैं रिडक्शन, और तीसरे प्रक्रिया का नाम होते हैं रीजनरेशन। फिर से कार्बोक्सिलेशन कैल्विन साइकिल का 3 प्रक्रिया है, 3 स्टेप है। पहला स्टेप का नाम है कार्बोक्सिलेशन। दूसरे का नाम होते हैं रिडक्शन, और तीसरे का नाम होते हैं रीजनरेशन। तो अब आइए हम लोग विचार करते हैं तीसरा प्रक्रिया पर, पहला प्रक्रिया पर, तब तीसरा पर, तब दूसरा पर, काम प्रक्रिया पर भूमिकाएं निभाएंगे, हम सब जानेंगे। कंटो पॉइंट आगे बढ़ते हैं। कार्बोलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ CO2। कार्बोलेशन प्रक्रिया में CO2 का फिक्सेशन होता है। स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है सो इंटरमीडिएट होता है, माने बीच का बनता है। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्गेनिक में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, CO2 को जब फिक्स करेगा, और ऑर्गेनिक में जो भी प्रोडक्ट बनेगा बच्चे लोग, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो इंटरमीडिएट होगा। मतलब कि ये बीच का होगा, ये फाइनल नहीं होगा, बीच का होगा, उसके बाद में कुछ और होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। CO2 कॉम्बिनेशन होता है, इसे कार्बोक्सी होता है, मतलब कार्बोक्सी मतलब CO2 का कार्बन का फिक्सेशन होगा, और ऑक्सीजन में तो दोनों का कार्बन ऑक्सीजन का फिक्सेशन होगा। तो CO2 कंबाइन करेगा, राइबोलोज 1 राइबोज रहेगा, और 5 बाइफॉस्फेट रहेगा। 1 राइबोज रहेगा, मतलब राइबोलोज, वही राइबोलोज। पेंटोज शुगर का 3 एग्जाम्पल था, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोलोज। राइबोज बनाने का काम करता RNA को। या अगर ये भूल गए हैं तो फिर से बता देते हैं आप लोग को पढ़ाई थे बायोमोलिकुल्स में बताए थे आप लोग को कार्बोहाइड्रेट। बायोमोलिकुल्स में आप लोग को बताए थे कार्बोहाइड्रेट का बताए थे 3 प्रक्रिया, 3 पार्ट। एक का नाम था मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का 5 था। एक का नाम था ट्रायोज, दूसरे का नाम था टेट्रोज, तीसरे का नाम था पेंटोज, और चौथे का नाम था हेक्सोज, और 5वें का नाम था हेप्टोज। अब याद करेगा, यही पेंटोज का 3 एग्जाम्पल आप लोग को बताए थे। पेंटोज का 3 एग्जाम्पल, पेंटोज का 3 एग्जाम्पल आप लोग बताए थे। एक बताए थे राइबोज, जो बनाने का काम करता है RNA को। दूसरा बताए थे आप लोग को डीऑक्सीराइबोज, जो DNA को बनाने का काम करता है, और एक था राइबोलोज। यही राइबोलोज यहाँ पर है। तो एगो राइबोलोज होगा और 5 गो बाइफॉस्फेट होगा। एक राइबोलोज होगा और 5 बाइफॉस्फेट होगा, तब जाके बनेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट नहीं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और इंजाइम तो वही होता है रूबिस्को, इंजाइम का नाम होता है रूबिस्को इंजाइम।
बहुत फेमस एंजाइम होते हैं। RUBP से को बनाने वाला जो एंजाइम होता है उस एंजाइम का नाम होता है रूबिस्को। और ये एंजाइम भूल गए तो समझिए सब कुछ भूल गए। इस दुनिया में रूबिस्को एंजाइम से बढ़ करके दुनिया में और कोई एंजाइम होबे नहीं किया, आज तक होबे नहीं किया। अगर ये रूबिस्को एंजाइम ना होता तो शायद ना हम होते, ना आप होते, ना कोई होता, दुनिया में कोई होता ही नहीं। चूंकि क्यों, तो ये एंजाइम की ही मदद से बनता है 3PGA। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किससे बनता है तो बता चुके थे आप लोग को। बनता है तो एक मोलिकुल लेगा राइबोज का, 5 रहेगा बाइफॉस्फेट को, और दोनों जुड़ जाएगा तब बन जाएगा 3PGA। 3 गो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा और एक एंजाइम की उपस्थिति में, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। तो ये एंजाइम दुनिया का सबसे फेमस एंजाइम है। इसी एंजाइम की मदद से पेड़ पौधा भोजन बनाता है। जब पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो ऑटोट्रॉप्स है, तब हम लोग ऑटोट्रॉप्स है, और दुनिया में तब लाइफ सस्टेन करता है, सर्वाइव करता है, जीवन जीता है। इसीलिए कभी भी आप लोग नहीं भूलिएगा, एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। एंजाइम का नाम है रूबिस्को एंजाइम। तो कार्बोक्सिलाइजेशन पहला प्रक्रिया हो गया। कार्बोक्सिलाइजेशन में क्या हुआ, CO2 का फिक्सेशन हुआ। तो जब CO2 का फिक्सेशन होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट में बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट में कैसे बनेगा, CO2 को एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करने वाला का नाम है राइबोज बाइफॉस्फेट है। तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, तो साइक्लिक वे में हम लोग क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में 3 प्रक्रिया होते हैं, कार्बोक्सिलाइजेशन होते हैं, रिडक्शन होते हैं और रिएजेंशन होते हैं। वो तीनों को हम लोग का भी विचार करना होगा। कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में क्या होते हैं, कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में क्या होता है, तो CO2 का फिक्सेशन होगा, तब बता इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का नाम का 3PGA बनता है। और 3PGA बनाने का काम करता है रूबिस्को एंजाइम। और रूबिस्को एंजाइम 3PGA बनाएगा तो किससे बनेगा, कच्चा पदार्थ का नाम क्या है, तो कच्चा पदार्थ का नाम है राइबोलोज फर्स्ट और 5 गो बाइफॉस्फेट। इसको बार बार रिपीट करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे, उम्मीद करते समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रक्रिया का नाम रिडक्शन। रिडक्शन प्रक्रिया में हम लोग क्या करेंगे, तो रिडक्शन प्रक्रिया में करेंगे दीज आर द सीरीज। ये सीरीज रिएक्शन होता है। रिएक्शन में सीरीज एक 1 बाय 1 क्रम बाय क्रम चलने वाला प्रक्रिया होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बनता है ग्लूकोज बनता है। रिडक्शन में ग्लूकोज बनता है, रिडक्शन प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। लेकिन सीरीज बाय सीरीज कैसे, तो उसको बनने के लिए 2 मोलिकुल ATP चाहिए फॉर द फॉस्फोडाइलेशन करने के लिए। मतलब कि ADP से ATP बनाने के लिए, ADP से ATP बनाने के लिए 2 मोलिकुल ATP चाहिए, है ना, और 2 मोलिकुल, है ना, और चाहिए कैसे करने के लिए, तो NADPH के लिए फॉर द रिडक्शन ऑफ द CO2 मोलिकुल फिक्स। प्रत्येक बार जो घूमेगा तो प्रत्येक बार साइकिल में 6 साइकिल होगा, तो प्रत्येक साइकिल में 2 मोलिकुल चाहिए ATP का, 2 मोलिकुल चाहिए, और 2 मोलिकुल चाहिए NADPH का मोलिकुल चाहिए। इसीलिए राइट रिएक्शन में हो गया था दोनों। इसीलिए राइट रिएक्शन में दोनों का दोनों बन गया था, ATP बन गया था, NADPH बन गया था। ओके बच्चे लोग, ताकि CO2 का फिक्सेशन करे और CO2 का फिक्सेशन करे, और तब जाके बनेगा 3PGA बन जाए, ये बन जाए। द फिक्सेशन ऑफ 6 मोलिकुल ऑफ CO2, 6 मोलिकुल CO2 का 6 मोलिकुल CO2 का जब फिक्सेशन करेगा तो 6 बार टर्न लेगा। अब 6 बार टर्न लेगा, साइकिल में टर्न लेगा, रिक्वायर्ड होगा, तो फॉर्मेशन होगा, तब बजा के बनेगा 6 बार 6 मोलिकुल जानबेगा, तो 6 मोलिकुल CO2 का फिक्सेशन होगा, तो प्रत्येक बार में प्रत्येक 1, फिर दूसरी बार में घूमेगा तो C2, फिर घूमेगा C3, ऐसे करते करते 6 बार होगा। और जब 6 बार ये होगा तो 12 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा, बाकी में निकलबो करता है। तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोलिकुल ऑफ ग्लूकोज तब जाके बनेगा। तो ये बात को आप लोग को समझना होगा, फिर से समझाने की कोशिश करें। मेल्विन कैल्विन साइकिल वैज्ञानिक का नाम, तो उसने कैल्विन साइकिल नाम दिया था। कैल्विन साइकिल प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन होने का तो फिर CO2 का फिक्सेशन होगा, तब जाके बनेगा ग्लूकोज बनेगा, दैट मीन्स कि शुगर बनेगा। ग्लूकोज बनेगा, शुगर बनेगा, ग्लूकोज सुनते रहेगा, ग्लूकोज बनेगा, शुगर बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए 3 प्रक्रिया होता है, 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप का नाम होता है कार्बोक्सिलाइजेशन। कार्बोक्सिलाइजेशन में CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन करने के लिए CO2 का फिक्सेशन करने के लिए प्रक्रिया का नाम होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन
में क्या होता था, इंजाइम होता है, इंजाइम का नाम था रुबिस्को इंजाइम। रुबिस्को इंजाइम के मदद से है ना, एक गो मोलिकुल राइबोलोज, एक गो मोलिकुल लाइबोलोज और 5 गो मोलिकुल बाइफॉस्फेट दोनों जुड़ जाएगा, तब बन 3 PGA। 3 PGA मतलब 3 गो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद में रिडक्शन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तब जाके बनेगा ग्लूकोज बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो 6 गो मोलिकुल CO2 का 6 गो मोलिकुल राउंड करेगा, घूमेगा, टर्न करेगा, 6 बार टर्न करेगा, 6 मोलिकुल CO2 का 6 बार टर्न करेगा, 6 टाइम्स 6 टाइम्स क्या करेगा, तो मूव करेगा, घूमेगा, और तब जाके बनेगा एक मोलिकुल ग्लूकोज बनेगा। तो ये जो बनेगा ग्लूकोज एक मोलिकुल, उस प्रक्रिया का नाम होता है रिडक्शन। अब तीसरा स्टेप का नाम होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन प्रक्रिया, रीजनरेशन फिर क्या होता था, रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मोलिकुल, RUBP, फिर वही राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्रूशियली इफ द साइकिल इज कंटिन्यू इनइंटरप्टेड, और साइकिल कंटिन्यूस चल रहा तो कोई बात नहीं, तब चलते रहता है। लेकिन रीजनरेशन स्टेप रिक्वायर 1 ATP विद द फॉस्फोराइलेशन फ्रॉम द RUBP। तो इसमें से क्या होता है कि एक ATP का यूज हो जाता है, एक ATP का यूज होता था इसको बनाने में। चूंकि ये इंजाइम है, तो ये इंजाइम है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट होते हैं, रुबिस्को इंजाइम भी करते हैं उसको बनाने के लिए ATP चाहिए, तो एक ATP का खर्च हो जाता है, इसीलिए रीजनरेशन होता है। फिर से दोबारा से रीजनरेशन होता है, प्रक्रिया चलते रहता है, ताकि प्रक्रिया रुके नहीं, अनइंटरप्टेड मतलब रुके नहीं, साइकिल चलते रहे। इसीलिए ये इंजाइम कॉमन है, इसीलिए एक मोलिकुल ATP का खर्च यहाँ पर हो जाता है। अतः फॉर एवरी CO2 मोलिकुल इंटर कर कैल्विन साइकिल में 3 मोलिकुल ऑफ ATP का इस्तेमाल होगा। प्रत्येक साइकिल में 3 मोलिकुल ATP का इस्तेमाल होगा और 2 मोलिकुल इस्तेमाल होगा NADPH का, प्रत्येक साइकिल में। तो अगर 6 साइकिल चलेगा तो कितना होगा, तो ATP का कितना खर्च होगा, तो 6 18 मोलिकुल ATP का खर्च होगा। 18 मोलिकुल ATP का खर्च होगा। एक बार में 3 ATP का खर्च होगा, एक साइकिल चलेगा, तो 6 बार चलना है। तो एक बार साइकिल चलेगा CO2 का फिक्सेशन में 6 मोलिकुल CO2, 6 बार घूमेगा, तो एक बार घूमेगा तो चलेगा 3 गो ATP चाहिए, और 2 गो क्या चाहिए, 2 गो NADPH चाहिए। तो टोटल ATP कितना हो गया एक मोलिकुल ग्लूकोज बनाने में, 18 गो चाहिए। 18 गो मोलिकुल चाहिए, क्या चाहिए 18 मोलिकुल क्या चाहिए ATP चाहिए, और 12 और 12 गो मोलिकुल क्या चाहिए NADPH चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। यही प्रक्रिया चल रहा है, इसी को समझना है आप लोग को, इसी बात को समझना है, और यही साइकिल है रॉकेट साइंस। समझ गए, बहुत काफी बात अच्छी बात है। तो चले आगे चलते, हम लोग समझते हैं इसके बारे में। हाँ दोनों बच्चे लोग, कैल्विन साइकिल ये साइकिल है पूरा, देखिएगा, समझिएगा, और इसको समझ गए तो समझिए कि जिंदगी आप लोग का में इससे टफ और कोई चीज, फोटोसिंथेसिस से टफ आपके जिंदगी में और सब कोई चीज कोई समझ माने कोई टॉपिक नहीं आए। जेनेटिक्स से भी टफ करके टफ एक तरह मानते हैं कि इस चीज को स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझ गया तो काफी। पहले क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। पहला ये फर्स्ट स्टेप ये है, कौन राइबोज, एक राइबोज है और 5 गो बाइफॉस्फेट। पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन याद करिए, कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में क्या होता है बताते आपको, CO2 का फिक्सेशन होता है, तो CO2 का फिक्सेशन होता है प्लस H2 होता है, तो जाएगा तब जाके इंटरमीडिएट क्या बनेगा 3PGA, उसी को कहते हैं हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये इंटरमीडिएट होता है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं कैल्विन साइकिल का, कैल्विन साइकिल का। और उसके बाद आप दूसरा प्रक्रिया रिडक्शन में एक मोलिकुल ATP मिलेगा और NADPH भी मिलेगा। ओके, उसके बाद में फिर एनर्जी इस्तेमाल होगा, एनर्जी इसमें से एनर्जी लग गया तो बन गया ADP और NADPH की एनर्जी लग गया तो बन गया NADP, H से P हो गया।
अब बनेगा ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट वही ट्राइफॉस्फेट, ट्रायोज बताए थे, ट्राइफॉस्फेट ये एक बार में होगा, उसका रीजनरेशन होगा तो एगो एटीपी यूज होगा ताकि आर यू बी पी को बनाते रहे, खर्च हो गया। फिर ये हुआ, ये एक साइकिल ऐसे ऐसे 6 बार साइकिल चलेगा, 6 बार साइकिल चलेगा, तब परिणाम स्वरूप बन जाएगा। तो चलिए एगो ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक मोलिकुल ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 गो एटीपी चाहिए और 12 गो एनएडीपी चाहिए। क्यों? तो एक साइकिल को पूरा करने के लिए ऐसे यहाँ पर 1 साइकिल को पूरा करने के लिए मतलब एक बार CO2 टर्न लेगा, घूमेगा, तो 2 मोलिकुल एटीपी और 2 मोलिकुल NADPH इस्तेमाल होगा। प्लस में एक मोलिकुल और जुड़ेगा रीजनरेशन एटीपी का, एटीपी का एक मोलिकुल और यूज होगा, एटीपी का एक मोलिकुल और यूज होगा। किस प्रक्रिया में? तो रीजेनरेशन प्रक्रिया में। तो 6 18 तो 18 एटीपी, 6 दूना 12, 12 ये एटीपी किससे बनता है? इससे बनता है, ये बन जाता है एटीपी में, ये बन जाता है एनएडीपीएच में। ये होगा इन, ये आउट ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बन जाएगा तो ये डिस्चार्ज होकर बन जाएगा, ये डिस्चार्ज होकर बन जाएगा ये। इसी चीज को अब आप लोगों को समझना होगा, विस्तार से समझना होगा वीडियो फाइल के माध्यम से, जो विस्तृत से अपने आप में आप लोग समझ में आ जाएगा, विस्तार से विस्तृत रूप से अपने आप में आप लोग को समझ में आ जाएगा। कंट्रोल पॉइंट। Dark reaction, as its name suggests, अब डार्क रिएक्शन does not necessarily take place in the dark, but takes place both in light and dark. Until the products of light reaction, ATP and NADPH, are exhausted. The American scientist Melvin Calvin used radioactive carbon-14 in algal photosynthesis and discovered that the first stable product formed in the biosynthetic pathway is a 3-carbon compound, 3-phosphoglycerate. However, only some plants showed 3-phosphoglycerate as the first product of carbon fixation, while others showed the formation of a 4-carbon organic acid, oxaloacetic acid. Plants that showed 3-phosphoglycerate as the first C3 प्लांट में ये बनेगा, C4 प्लांट में ये बनेगा। डार्क रिएक्शन बायोसिंथेटिक पाथवे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। product of carbon fixation were called C3 plants, and the pathway was called the C3 pathway. Plants that showed oxaloacetic acid as the first product of carbon fixation were called C4 plants, and the process of carbon fixation was called the C4 pathway. Melvin Calvin, James Bassam, and Andrew Benson. 3 साइंटिस्ट ने मिलकर काम किया। 3 साइंटिस्ट ने, मेलविन कैल्विन, जेम्स बेसम और एंड्रयू बेसन, लेकिन नाम केवल पहला ही हुआ, इसी का ज्यादातर नाम कैल्विन का ही ज्यादा। Benson worked out all the biochemical reactions of the C3 cycle. The C3 pathway was named after Melvin Calvin as the Calvin cycle. The Calvin cycle has 3 stages: carboxylation, reduction, and regeneration. In carboxylation, a 5-carbon molecule, ribulose 1,5-bisphosphate, accepts a carbon dioxide molecule to form an intermediate 6-carbon molecule, which then splits to form 2 molecules of 3-phosphoglycerate. This reaction is catalyzed by RUBP carboxylase. Ribulose bisphosphate carboxylase also exhibits oxygenation activity
रोबोस्को एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट Hence, है। it is called ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase, or simply इस दुनिया का Rubisco. सबसे खास एंजाइम है रोबोस्को एंजाइम। This phase is called carboxylation because a carbon dioxide molecule is added. उसके बाद In the reduction stage, रिडक्शन में a series of reactions leads to the formation of triose phosphates, which act as precursors to glucose and other sugars. At first, two molecules of 3-phosphoglycerate is phosphorylated to two molecules of 1,3-bisphosphoglycerate by utilizing two molecules of ATP in the presence of the enzyme phosphoglycerate kinase. एटीपी से है ना Second, बन जाता the है enzyme 3 glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase reduces two molecules of 1,3-bisphosphoglycerate to two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Two molecules of NADPH are used in this reaction. दो मॉलिक्यूल NADPH और दो मॉलिक्यूल ATP। Thus, to fix one molecule of carbon dioxide to two molecules of glyceraldehyde 3-phosphate, 2 ATP and 2 NADPH are utilized. 6 carbon dioxide molecules are necessary for the formation of one glucose molecule. ये तो 6 वाला है, यहाँ तक 5 वाला है, Hence, तो 6 को ये जोड़ेगा। Let's calculate for 6 carbon dioxide molecules. एक बार One ये carbon जोड़ेगा, dioxide दो बार, molecule तीन बार, results in 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate दो molecules. मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड, Hence, 6 molecules would yield 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. एग्जांपल Of these 12 molecules, 2 of them are used to make one molecule of glucose. The remaining 10 glyceraldehyde 3-phosphate molecules make up a total of 30 carbon atom H molecules. Carbon fixation अब पढ़ना है C4 पाथवे। बच्चे लोग अब जो पढ़ना है हम लोग का टॉपिक उसका नाम है C4 पाथवे। वो C4 पाथवे हम चाह रहे हैं कि आज नहीं पढ़ावे, तो आप लोग को मैं कल तक ही पढ़ाऊँ। मानिए इस बात को हम कल पढ़ा करके शायद ये चैप्टर कल खत्म भी हो जाएगा। तो बच्चे लोग मेहनत करते हैं, कुछ मांगता है सब्सक्राइब, व्यू, लाइक, शेयर, जो भी कुछ। खुश लास्ट में खुश रहो तो क्या बोलोगे? खुश रहोगे। स्वस्थ रहो तो क्या बोलोगे? स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। और हाँ, पुराना वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों को जो नहीं देखे हो तो लिंक ऊपर में आते रहेगा, ऊपर में लिंक आते रहेगा, ऊपर में लिंक आते रहेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो पुराना वीडियो आपको मिल जाएगा, पुराना क्लास आप लोग को मिल जाएगा। तो बच्चे लोग जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु।